क्या दोस्तों आपने उत्तराखंड के एक ऐसे वाद्य यंत्र के बारे में सुना है कि जब भी वो बजता है उसकी ताल और सुर या वो ढोल की किसी में भी वो अपनी योग्यता अलग से ही उसकी ध्वनि सुनाई देती है। कभी आपने सोचा कि ऐसा कोई वाद्य यंत्र है उत्तराखंड में और वो अपना योगदान अलग से देता है, चाहे आप उसे ढोलकी के साथ बजाओ या किसी के साथ बजाओ। तो दोस्तों आज मैं ऐसी ही बाजे की बात आज आप लोगों के समक्ष कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों ईमानदारी के साथ जैसे मैं कार्य करता हूं यूट्यूब पर, आप भी ईमानदारी के साथ करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कथा या सत्य कहानी हो तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस वीडियो को सत्य समझ के ही अपलोड करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उत्तराखंड की लोक मान्यता के अनुसार और बुजुर्गों के किस्से और कहानियों के अनुसार मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। व्यक्ति विशेष किसी को टारगेट समझकर मत सोचना कि ये हमें टारगेट करा जा रहा है। तो दोस्तों आइए वार्तालाप प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये था, झांझ है क्या आखिर? दोस्तों झांझ जो होता है वो दो धातुओं से मिलकर बना होता है और सबसे उसके अलौकिक जो उसको अलग करता है, उनके बीच में एक छेद होता है। छेद होने के बाद उनके बीच में डोरियां होती है और वो डोरियां आपस में जब रगड़ती हैं तो उसकी ध्वनि अलग से सुनाई देती है। टन 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 इस टाइप से जब बजती है तो उसकी आवाज अलग ही निकलती है और वो ताल के हिसाब से बजाते हैं ढोलकी की। तो ये जो बना होता है धातु, ये पीतल की और कई जगह थाली के आकार का होता है बड़े बड़े जगहों पर, तो उस हिसाब से ये बजाते हैं आपस में ऐसे झांझ को। तो ये झांझ जो होती है ये सबसे बाज यंत्र अलग है उत्तराखंड का और ये हर किसी के साथ इसका बाजा बजता है कहते हैं लोग। दोस्तों झांझ का इतिहास क्या है और ये किन किन अवसरों पर और कहां कहां पर कैसे इसका इस्तेमाल करा जाता है? दोस्तों झांझ का इतिहास जो मिलता है वो बहुत पुराना इतिहास मिलता है और मान्यताओं के अनुसार ये हमारे जब भी कोई देव उत्सव या देव कार्य होते थे तो इसमें ये झांझे बजा करती थी और ये प्राचीन भारत से ही इस वाद्य यंत्र का अनुष्ठान और कार्यों में बजाया जाता था। दोस्तों इस बाजे का प्रयोग जैसे मंदिर, अनुष्ठान, आरती, ढोलकी में इस बाजे के अलग ध्वनि सबको आकर्षित करती है क्योंकि ये टन 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 अलग ही बजता है और इसकी ध्वनि सबको अच्छी। उत्तराखंड में इसको जिन जिन के साथ करा जाता है जैसे ढोल दमाऊ के साथ इसकी ध्वनि अलग ही रूप में लोगों के कानों को छूती है। दोस्तों उत्तराखंड में झांझ कहाँ कहाँ बजता है और किन किन स्थानों में इसको बजाया जाता है? दोस्तों वैसे तो झांझ की आवाज पूरे उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में सुनने को मिलती है। ये हर मंदिर, हर जगह ये झांझ को बजाया जाता है। कुमाऊं, गढ़वाल, ग्राम देवता, कुल देवता, जागर, भजन, कीर्तन, इन सब में क्या होता है, झांझ को बजाया जाता है अलग तरीके। किन किन अवसरों पर झांझ को बजाया जाता है दोस्तों ये भी बहुत अति आवश्यक। जैसे आप आरती कर रहे हो तब झांझ को बजाया जाता है या जागर में भी बजाते हैं। बहुत से लोग मंदिर की आरती में, जब सुबह सुबह की आरती होती है संध्या, तो उसमें बजाया जाता है। देवी देवता पूजा और धार्मिक यात्रा, मां नंदा देवी की यात्रा में बजाया जाता है। ग्राम देवता उत्सव और संस्कृति लोक कार्यक्रम आयोजन में इस झांझ को बजाया जाता है। क्या झांझ बाजा जो है
क्या ये किसी विशेष देवता की आराधना या पूजा से जुड़ा हुआ है? ऐसा कोई उत्तराखंड का प्रमाणिक इतिहास नहीं है कि ये किसी एक विशेष देवता के उसमें बजाया जाता है, बल्कि ये उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं के आयोजन या कार्यक्रम में बजाया जाता है। लेकिन इसका कहीं पर उल्लेख और साक्ष्य ऐसा नहीं है कि ये एक विशेष देवता के उसमें बजाया जाए। हमारी उत्तराखंड की परंपराओं में किन किन देवताओं में इनका जिक्र मिलता है, मैं वो भी आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करता हूँ। विशेष रूप से देवी पूजा की आरती या भजन कीर्तन हो रहे हैं देवी माता के आयोजन में करा जाता है। भैरव देवता की पूजा आरती या अनुष्ठान कहीं पर हो रहा है तो उसमें करा जाता है। ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता का कहीं पर आयोजन या कुछ भी इस तरीके से कार्य हो रहा है तो इसमें इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। रात्रि में जागरण होता है या जागरण लगती है, उसमें भी कई जगहों पर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। जैसे हर किसी अन्य बाजे का अपना अपना साथ होता है, जैसे ढोल दमाऊ के साथ बजता है, रणसिंगा किसी और के साथ बजता है, परंतु ये वाद्य यंत्र ऐसा है ये हर किसी के साथ मिक्स हो जाता है और इसकी ध्वनि अपना आप में अलग है। हर क्षेत्र की परंपरा अलग हो सकती है, शायद किसी क्षेत्र में इस वाद्य यंत्र का बजना वैध होगा वहाँ की परंपरा के अनुसार, तो हर क्षेत्र का विधान, हर जगह का पूजा का विधान अलग होता है। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की लोक मान्यताएं क्या कहती हैं इस बारे में मैं वो भी आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करता हूँ। इसमें हमारे बुजुर्ग लोग जो कहते हैं, जहाँ पर झांझ की आवाज गूंजती है वहां पर देवता स्वयं आके नृत्य करते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं इस वाद्य यंत्र का तेज ध्वनि से जब बजता है तो पूजा में भजन कीर्तन और सबका मन आकर्षित कर कर सबका ध्यान उस पूजा में बनाए रखता है। उत्तराखंड में झांझ बजाने के लिए भी एक समय नियुक्त होता है कि यार या तो ये आरती और या भजन या सुबह की आरती में ही बजेगा। ये ऐसे नहीं कि एनी टाइम आप इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करे जा रहे हैं, तो ये एक नियम समय पर बजता है। और आधुनिक वाद्य यंत्र जो भी इसके साथ में बजता है उसके साथ ही इसकी ध्वनि मिक्स करने के लिए अपना भी स्वतः है तेज तेज उसी हिसाब से बजता है और अपनी ध्वनि अलग बजता है। दोस्तों, यही कारण है यह वाद्य यंत्र जितना सरल लगता है लेकिन इसको बजाना उतना सरल नहीं होता है। इसका ढोलकी के साथ या इसका ढोलके के साथ सबके साथ मिलान करना पड़ता है। ये नहीं कि अलग ही सुर में बजा रहे हो, उस बाजा अपना अलग ही सुर और अपना अलग ही नृत्य आप लोगों के साथ साझा करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष झांझ का इतिहास रखा, झांझ परंपरा के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया और अपने क्षेत्र के अनुसार मैंने आपको पूरा बताने का प्रयत्न करा और पूरे वाद्य यंत्र की पूरी सीरीज लेकर आया कि कौन कौन से बाजे कब बजते हैं, किस टाइम पर ये बजते हैं और किसका ऐतिहासिक प्रमाण है या नहीं है। ये सीरीज आपको कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट मारे, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है और सटीक राय भी देता है। दोस्तों, कभी कभार मैं गलत बोलता हूँ या कुछ भी बोलता हूँ तो आप मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि मैं हर हमेशा आपके कमेंट के लिए ललायत रहता हूं और आपके सारे वाद्य यंत्र जो भी उत्तराखंड के हैं मैं उनके बारे में जानने के लिए भी और बताने के लिए भी इच्छुक रहता हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देव।